हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आपके सेकेंड हिंदी का वर्णिका का ये फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगम्मा जो फर्स्ट चैप्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 18 प्रश्न जानेंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखते हैं कि आप इसमें से कितना का जवाब दे पाते हैं। आंसर भी आपको बताएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी से इसका जवाब दे पाओ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है मक्खन, ऑप्शन डी है घी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, मगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी सातकौरी होता, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर डी सुजाता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका श्रीनिवास। ठीक है, ये हम आंसर को रेड कलर में कर देते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि ये होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। तीसरा प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी मगम्मा, ऑप्शन नंबर सी पपाती, ऑप्शन नंबर डी सीता। तो तीसरा का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मगम्मा। दही वाली मगम्मा, कहानी का नाम में भी मगम्मा है और इसका प्रमुख पात्र भी हो जाएगा मगम्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, मतलब कथावाचक जो है उनका घर कहाँ हुआ? ए पटना से, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु से, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता से। तो इसका उत्तर क्या होगा चौथा प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी होगा बेंगलुरु। कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु से है। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है यही आपका ये बेंगलुरु आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा जो है ये कहानी है, ये संदेश किसको देती है? ऑप्शन नंबर ए माताओं को, ऑप्शन नंबर बी पुत्रियों को, ऑप्शन नंबर सी बहुओं को, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बहुओं को। दही वाली मगम्मा किसको संदेश देती है? बहुओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार का वीडियोस चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बहुत स्टूडेंट इसमें फंसते हैं और इसका आंसर बताते हैं ऑप्शन बी 3, लेकिन गलत। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी 4। अब कहिएगा कैसे? एक मगम्मा, ठीक है, एक उसका बेटा, 2 हुआ, एक उसकी पुतोहू 3 हुआ और एक उसका पोता भी तो था, तो 4 सदस्य हुए। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो 7 नंबर का प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी घी, ऑप्शन नंबर सी सब्जी, ऑप्शन नंबर डी दही। तो इसका जवाब तो कोई भी आसानी से दे सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा दही। ठीक है, मगम्मा क्या देती थी कथाकार को? तो दही देती थी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रंगम्मा, ऑप्शन नंबर बी नजम्मा, ऑप्शन नंबर सी संजम्मा, ऑप्शन नंबर डी कंजम्मा। ये हमने पॉल में भी डाला था और आप लोगों ने इसका जवाब दिया था रंगम्मा, बहुत सारे स्टूडेंट। तो बिल्कुल गलत जवाब है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 9 का नजम्मा। नजम्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा नजम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आंसर है, आप आंसर को हम टिक कर दिए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन नंबर ए उड़िया, ऑप्शन नंबर बी तमिल, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा कन्नड़। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? मतलब दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो तो हिंदी में लिखा गया नहीं था, तो उसका हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? ऑप्शन नंबर ए बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी गोपाल दास नागर, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पेटलीकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बी आर नारायण। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बी आर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है,
रंगप्पा कौन था? ऑप्शन नंबर ए मगम्मा का पुत्र, ऑप्शन नंबर बी नजम्मा का भाई, ऑप्शन नंबर सी मगम्मा का पोता, पुत्र मतलब पोता ही होता है, इनमें से कोई नहीं। तो रंगप्पा इसका 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं, क्योंकि रंगप्पा क्या था, एक लंपट जुआरी टाइप का व्यक्ति था, ठीक है, तो वो मगम्मा से संबंधित नहीं है, इसका कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मतलब मगम्मा और उसकी पतोहू नजम्मा दोनों का झगड़ा शांत करने में कौन साथ दिया था, माध्यम कौन बना? मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, ऑप्शन नंबर सी रंगप्पा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा मगम्मा का पोता, क्योंकि पोता के कारण ही झगड़ा समाप्त हुआ था सास पतोहू में, तो मगम्मा का पोता इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर जाते हैं। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? ऑप्शन नंबर ए बहन जी, ऑप्शन नंबर बी मौसी जी, ऑप्शन नंबर सी माँ जी, ऑप्शन नंबर डी काकी जी। आप कहानी पढ़े होइएगा या सुने होइएगा तो आपको पता होगा कि माँ जी कहा करती थी, ठीक है, माँ जी कहा करती थी। आगे चलिए 15 नंबर प्रश्न है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, ऑप्शन ए एक शिक्षिका, ऑप्शन बी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन नंबर सी एक कलाकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। 16 नंबर प्रश्न है अधिक बुद्धिमान कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मगम्मा, बी ऑप्शन गांव की एक अन्य महिला, ऑप्शन नंबर सी नजम्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा सी नजम्मा। मतलब जो मगम्मा थी उनकी पतोहू जो थी बहू नजम्मा, वो मगम्मा से अधिक बुद्धिमान थी। 17 नंबर प्रश्न है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला की, ऑप्शन नंबर बी एक ग्रामीण महिला की, ऑप्शन नंबर सी एक संभ्रांत महिला की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक ग्रामीण महिला की, क्योंकि मगम्मा एक ग्रामीण महिला थी तो उसी की प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। आगे आपका लास्ट प्रश्न है 18 नंबर बहू की दशा है मगरमच्छ सी, ऑप्शन नंबर बी मछली सी, ऑप्शन नंबर सी सम्मान सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ सी। तो हमने इस वीडियो में आपको 18 ऑब्जेक्टिव बताया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप का लिंक है, आप क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।